बात करते हैं कुछ स्किन केयर की। स्किन केयर में एक चीज़ जो बहुत जहन में रखनी है हमें, वो ये है कि मर्दों की और ख़वातीन की जिल्द अलग अलग है। उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स और उन पे जो हमारी ग़िज़ा का, हमारे लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट है वो भी डिफरेंटली आता है। बहुत साइंटिफिक बात की आपने। उसकी वजह ये है कि मर्दों और औरतों की जिल्द हम ये देखते हैं कि मर्दों ने जो ख़वातीन की ड्रेसिंग टेबल पे क्रीमें पड़ी होती हैं वो मर्द वही उठा के लगा लेते हैं। वो तो पैसे नहीं होते ना, तो बेगम ने ली होती है, बंदा कहता है यार इसी से काम चल जाए मेरा। लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि ख़वातीन और मर्दों की जिल्द किस तरह से अलग अलग है और इन पर जो आसार हैं मुख्तलिफ चीज़ों के वो किस तरह से नमूदार होते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुबशर डाहा साहब मौजूद हैं जो कि माहिर अमराज़ जिल्द हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर ये तो तय है कि मर्दों और औरतों की जिल्द में फ़र्क होता है, जैसा कि शिफा साहिबा ने भी एक इंकिशाफ किया है आज। तो ज़रा थोड़ा सा हमें साइंटिफिकली बता दें कि डिफरेंस क्या है। लेकिन डिफरेंस अगर हम मर्दों औरतों की जिल्द की बात करते हैं तो वही डिफरेंस है जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर का है। मतलब मेल की मैस्कुलिनिटी ज़्यादा होती है, फीमेल में ज़रा कम होती है। बस उस हद तक है कि आप देखें ना कि जो आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल की जो स्किन है वो थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू होती है, मेल की जो है वो थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाती है। ये ड्यू टू हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर हमारी हार्मोनल चेंजेस हैं उसकी वजह से मेल नहीं होता है। अब इन दोनों स्किन टाइप्स का जो स्किन केयर रूटीन है, वो आइडियल स्किन केयर रूटीन इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए? पहले मर्दों का बताएंगे या पहले औरतों का? लेडीज फर्स्ट करेंगे। आई थिंक लेडीज फर्स्ट करना चाहिए। अच्छा देखें, जो अगर लेडीज की बात करते हैं तो हम अगर नॉर्मली ये देखते हैं कि लेडीज आर मोर कंसर्न अबाउट देयर स्किन। उसकी रीजन ये नहीं होती कि उनकी स्किन को ज्यादा केयर की जरूरत है और मर्दों की स्किन को ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड इज दिस कि लेडीज के एक बाय नेचर बाय डिफॉल्ट उनको जरा खूबसूरत बनने का या अच्छा लगने का शौक होता है। मर्द जो हम लोग होते हैं ना वो हम इतने केयरफुल नहीं होते हैं। ऐसे ही होते हैं। क्रीम जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे जी, क्रीम जो मिली हमने लगा ली, सन ब्लॉक जो मिला हमने लगा लिया, बट फीमेल आर वेरी मच केयरफुल एंड कॉन्शियस होती हैं वो। तो इस हद तक है केयर का डिफरेंस। अदरवाइज जो अगर हम नॉर्मल रूटीन की बात करते हैं तो रूटीन केयर दोनों की सेम ही है। कि फॉर एग्जांपल सन में जाना है तो आप सन ब्लॉक यूज करें और स्किन को मॉइस्चराइज रखें। विंटर केयर जो है हमारी के विंटर में स्किन ड्राई होती है तो उसको ड्राइनेस से बचाएं। समर में हमने ज्यादा हीट से बचना होता है या सन एक्सपोजर से बचना होता है, अल्ट्रावायलेट रे से बचना होता है। तो ये केयर जो है दोनों में सेम है। वाटर इनटेक बढ़ाएंगे तो स्किन फ्रेश हो जाएगी, हाइड्रेट होगी। स्लीप बेहतर करेंगे तो आपके अंडर आई सर्कल बेहतर होंगे। अगर आप मोबाइल लाइट का, जिसमें हमारे ये जो मोबाइल नॉर्मली यूज़ करते हैं गैजेट्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिसमें मोबाइल है, टैबलेट है, ये चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतना आपकी स्किन और उतना आपके जो स्किन पे भी असर होता है। बिल्कुल स्किन के ऊपर असर होता है। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको कि जो हमारे डोमेस्टिक लाइट्स हैं या सपोज कि आपकी स्टूडियो की लाइट्स हैं, ये भी अल्ट्रावायलेट रेज जो है जनरेट करती हैं। इनसे भी बचने के लिए हमें सन ब्लॉक की जरूरत होती है। नॉर्मल जनरल कंसेप्ट ये है कि जी कि अगर आप इंडोर हैं या घर पे हैं तो सन ब्लॉक की जरूरत नहीं है। आप अगर बाहर जाएंगे तो ही आपको धूप में जाने से पहले सन ब्लॉक की जरूरत है। सन ब्लॉक की जरूरत आपको इन एवरी सिचुएशन चाहिए। आपको अगर घर में हैं तो आप उसको बेशक सुबह लगाएं और शाम तक वो रिटेन रह जाता है। बाहर जाएं तो फिर आपको हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद हेवी लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है वहां तो जरूरी है, पे 2-3 घंटे बाद आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसकी सन ब्लॉक की भी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने की। ग्रेजुअली वो फिर कम होती जाती है, जिसके लिए हमें दोबारा दूसरी कोटिंग की जरूरत होती है। अच्छा, अब अगर हम इसी स्किन केयर रूटीन को थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट करें, मर्दों वाला जो सिलसिला है कि मर्दों के जो स्किन होती है उसके ऊपर अक्सर मैंने देखा है कि जब बच्चे थोड़ा सा शेव वगैरह करने की तरफ जाते हैं तो कुछ दाने ज़्यादा आ जाते हैं। अब वो क्या वजह होती है और वो उससे कैसे निपटा जाए? देखिए, उसको हम लोग एक्नी बोलते हैं। जो बात आप कह रहे हैं ना कि दाने आ जाते हैं, और नॉर्मली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो आफ्टर प्यूबर्टी आते हैं। शेव भी आफ्टर प्यूबर्टी यानी कि बालिग होने के बाद ही स्टार्ट होती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, और ये भी अगेन मैं कहूंगा कि इसमें मर्दों और औरतों में डिफरेंस नहीं है। मतलब सेम है, मतलब तो दोनों में ही होती है। पिंपल्स जो हैं जो आप बात करें उसके लिए जरूरी नहीं कि शेव करें, पिंपल्स खवातीन में भी आ जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि कुछ लोगों की स्किन एक्नी प्रोन होती है, तो एक्नी प्रोन स्किन के लिए क्या हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। और जो दाने आ रहे होते हैं ना, उसका ये नहीं कि जी के दाने आ रहे हैं तो उसकी कुछ स्पेसिफिक रीजन है। रीजन ये होती है कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है। अब वो नेचुरल होती है, उसको ये नहीं कह सकते जी ऑयली स्किन वाले लोगों की स्किन अच्छी नहीं है। उसको हम क्या करते हैं कि ट्रीट करते हैं। अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर ले लिया जाए तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन हैं जिसमें एक्नी स्कार आ जाते हैं, आपने देखा होगा एक्नी जिनको होती है उसके ऊपर डॉटेड फॉर्म में वो बन जाते हैं, पिगमेंट्स बन जाते हैं। तो उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि जी आप एक्नी का प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें। चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज्यादा लेजर का भी इस्तेमाल हो रहा है। हर टेक्निक या हर प्रोसीजर ही में कहीं ना कहीं लेजर इन्वॉल्व है। कहीं वो क्यू स्विच की शक्ल में है, कहीं वो दूसरा हेयर या मर्दों में भी वो दाढ़ी की शेपिंग करने के लिए आजकल मैंने देखा है कि वो लाइन आ जाएगी, आपकी शेप बन जाएगा, उसको आप लेजर से जो करवा लें। गैर जरूरी जो बाल जो नीचे उगते हैं जिनको आप खत के जरिए हटाते हैं वो लेजर से हटवा लें। बिल्कुल। अच्छा, तो ये खतरनाक कितना है लेजर, क्योंकि बहुत ज्यादा अब तो इस्तेमाल हो रहा है। और वैसे हम कहते हैं घर में मोबाइल की रेडिएशन से बच्चे को बचाए रखें और ये रेडिएशन वाला, तो वो लेजर कितना खतरनाक या
अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे तो मोस्टली खुशी होती है जब भी मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ या किसी से इंटरेक्ट करता हूँ, लोगों को मोस्टली चीज़ें पता होती हैं। अब शिफा ने बता दिया कि जी क्यू स्विच लेज़र होता है, आपने बता दिया जी कि हमारा हेयर रिमूवल का लेज़र होता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स हैं, ठीक है। और लेज़र्स का काम क्या होता है, लेज़र्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लेज़र यूज़ कर रहे हैं वो FDA अप्रूव्ड होना चाहिए। अच्छा। जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं ना, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रॉपर FDA अप्रूव्ड लेज़र्स हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम एक्सरे कराते हैं, एक्सरे के साइड इफेक्ट्स हैं, बट पॉइंट ये है कि वो डायग्नोस्टिक है। ये वाला जो है ना, ये हमारा कॉस्मेटिक जो हमारा ट्रीटमेंट है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, कैंसरस नहीं है, कैंसरस नहीं है बिल्कुल। इसका कोई इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं है कि हम कहें जी कि लेजर करा ले तो कैंसर हो गया, जिल्द का कैंसर हो गया, कुछ ऐसा हो गया। फिर हर लेजर का अलग अलग फंक्शन है। आपने क्यू स्विच की बात की है, क्यू स्विच इज फॉर स्किन ग्लो, स्किन की पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, स्किन को रिजुविनेट करने के लिए। जो बात आप कर रहे थे जी कि वो शेव कराने वाली जगह पे हम मतलब खत बनवाने के लिए वो करा लेते हैं, तो वो जो लेजर है वो हेयर रिमूवल का लेजर है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो हेयर रिमूवल का लेजर और जो क्यू स्विच लेजर है वो फिर नॉर्मली खवातीन करवाती हैं। आजकल आपको पता है कि खवातीन के फेसेस के ऊपर मोस्टली फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है। तो उसको कम करने के लिए भी हम वही लेजर इस्तेमाल करते हैं जो आप बात कर रहे थे कि जी के वो दाढ़ी को सेट कराने के लिए जो हम लेजर इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये कि इसके बारे में फॉर श्योर कि जी के ऐसा कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक मिथ है कि जी के लेजर कराने से ना कैंसर हो जाता है। जबकि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बजाय इसके कुछ देसी टोटकों की तरफ जाएं, कुछ ऐसा करें कि स्किन आपकी डैमेज हो, फॉर बेटर है कि आपको इस तरह का प्रोसीजर कराएं जो कि FDA भी अप्रूव्ड है और मेडिकली प्रूवन है। सही। तो मेडिकली प्रूवन जो प्रोसीजर होते हैं दे आर क्वाइट फाइन और वो कराए जा सकते हैं। अच्छा, चल खवातीन आपके पास जनरली जिन मसाइल की वजह से आती हैं वो क्या हैं, और मर्द जनरली जिन मसाइल की वजह से आ रहे होते हैं वो क्या क्या हैं कॉमन? लेकिन खवातीन के मसाइल तो अनगिनत हैं, बाद में मेंशन करूंगा। सही है, मर्दों के 2-3 होंगे, वो बता दें। 2-3 है मर्दों के। जो हम लोग होते हैं नॉर्मली वही होता है कि हमारा सबसे बड़ा मसला होता है हेयर फॉल का। हेयर फॉल होता है मर्दों में, जिसके लिए दे आर मोर कंसर्न। दूसरा मसला होता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। उससे तो कंसर्न होना ही नहीं, छोड़ दो यार, हेयर फॉल हो रहा है, होना तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने मंगलवाला साहब को फॉलो करना है तो आई विल रिकमेंड कि जी के बिल्कुल ही इज क्वाइट फाइन, ही इज क्वाइट हैंडसम, तो इसी को इनको फॉलो करें, चिल करें जी। हाँ, अलबत्ता द पीपल हु आर कंसर्न्ड अबाउट बाल्डनेस तो वो फिर हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। मर्दों का ये 2 मेन रीजन होती हैं। खवातीन की हम बात करें तो दे कम टू अस फॉर फिलर्स, फॉर बोटॉक्स, फॉर हेयर रिमूवल लेजर, फॉर क्यू स्विच लेजर, एक्ने स्कार्स के लिए आते हैं, और PRP के लिए आते हैं, स्किन रिजुविनेशन के लिए आते हैं, माइक्रोनीडलिंग के लिए आते हैं। मतलब लॉट ऑफ प्रोसीजर जो भी हमारे हैं प्रोसीजर, तो आई वुड से कि 90% प्रोसीजर जो हैं वो खवातीन इंटरेस्टेड होती हैं, दो कि ऑल ऑफ देम कैन बी डन ऑन द मेल एज वेल। ठीक है, लेकिन मेल के अगर फॉर एग्जांपल एक्ने स्कार्स बने हुए हैं जिनको हम खड्डे खड्डे बनते हैं फेस के ऊपर बन जाते हैं, तो मेल के भी वो बनते हैं, बट मेल उसको बॉदर नहीं करते, दे से वी आर क्वाइट फाइन विद दैट। बट खातून को अगर थोड़ा सा भी अंडर आई सर्कल बन जाए, हल्की सी पिगमेंटेशन हो जाए, तो वो कहती नहीं जी कि मैंने तो जरूर इसका ट्रीटमेंट कराना है। तो जो क्रेडिट कार्ड लेकर आती हैं खवातीन, वो अपना होता है या किसी मेल का होता है? देखिए, मैं अपने स्टाफ से जाके चेक नहीं करता, बट नॉर्मली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो यकीनन हस्बैंड का होता है। तो वो इसलिए वो मुझे हाँ, इस वजह से वो बेचारा नहीं आ पा रहा होता ऐसा है, ही उसका है। कार्ड तो उसका खड्डा वो बढ़ता बढ़ता पूरे जिंदगी में खड्डा बढ़ जाता होगा बेचारे उसके बैंक अकाउंट में। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कई बार खवातीन मुख्तलिफ प्रोसीजर्स कराती हैं, जैसे PRP है, एक वो आजकल कोई ड्रिप्स आई हुई है जो विटामिन ड्रिप्स हैं, वो भी कुछ है। हाँ, ये भी बड़ा वो कोई विटामिन शॉट है भाई, वो बस लगा देते हैं तो आप विटामिन चाको चौबंद हो, हशाश बशाश हो गए, कुछ ऐसी है बिल्कुल। और कुछ ऐसी हमारे प्रोसीजर्स हैं जिनका कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे जाती तौर पर लगता है, कुछ मैंने भी कराए कुछ नहीं भी कराए, लेकिन औरों का देख के लगता है कि अच्छा, तो तुम तो जब अंदर भी गई थी तो ऐसे ही थी, बाहर भी निकली हो तो ऐसे ही हो। हाँ। तो उस पे डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं 2-4 दिन नहीं, कार्ड चार्ज हुआ है, नहीं 2-4 दिन वेट करें या 1-2 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट आएगा। फिर भी आप उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि ऐसा ही था, बस क्या फर्क आया उसमें। तो बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कुछ हमारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम फिलर्स की बात करते हैं तो फिलर्स का रिजल्ट देयर एंड देन आता है। हाँ, वो तो पता चल जाता है, ठीक हो गया, वो उसी वक्त चेंज आ जाता है, ठीक है। और जिस तरह आपने माइक्रोनीडलिंग की बात की है, हम अगर उसकी बात करते हैं, किसी ड्रिप की बात करते हैं, मेसोथेरेपी की बात करते हैं, या हम लोग ग्लूटाथायोन इंजेक्शन की या उनकी ड्रिप की बात करते हैं, या हम क्यू स्विच लेजर की की बात करते हैं, तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो कि ग्रेजुअली स्किन को रिजुविनेट करते हैं। जो रिजुविनेशन है वो एक पूरा प्रोसेस है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि जी कि आपने कोई जादू कर दिया हुआ है कि जी कि आप 2 दिन बाद ही गोरे हो जाएंगे, पिगमेंट खत्म हो जाएंगे। हाँ, जो मेडिकली प्रूवन प्रोसीजर्स हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ऑडियंस को भी, कि जो मेडिकली प्रूवन प्रोसीजर्स हैं दे टेक टाइम, कि वो ठीक करने के लिए या पिगमेंट्स हैं या छाइयां को कम करने के लिए टाइम लेते हैं। अगर आप ओवरनाइट गोरा होने की ट्राई करेंगे या ओवरनाइट ठीक होने की ट्राई करेंगे तो स्किन को डैमेज करेंगे। लोकल लेवल पे जो क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, मिक्सर क्रीम का बना लिया,
तो वो जो है वो यकीनन ओवरनाइट ठीक करते हैं, ओवरनाइट आपको वो करते हैं, गोरा कर देते हैं, लेकिन उसके स्किन को डैमेज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दिस कि आप ये मेडिकल के या एस्थेटिक्स के प्रोसीजर करें। सही है। इसीलिए हमें कहा जाता है ना कि भाई जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, मतलब जो भी आपको अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट करना है वो खुदारा खुद मत कीजिए, डॉक्टर के साथ बैठे रिव्यू करें, वो आपको डिटेल बताएगा और फिर उसके बाद आप उस पर अमल करें, क्योंकि वो जानता है, उसने चेक किया होगा कि आपकी स्किन को क्या चीज अफेक्ट करेगी पॉजिटिवली और क्या चीज नेगेटिवली। स्कारिंग हो जाती है लोगों की, कोई लेजर ऐसा कराते हैं या वो स्किन जो ऊपर से हटाने वाली होती है उस पर स्कारिंग हो जाती है, तो फिर वो डॉक्टर के मथे लग जाती है जाके। तो बेहतर है कि आप प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही अपने लिए जो भी ऑप्ट करते हैं सोल्यूशन उसकी तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मुबश्शिर डाहा साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे।